हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुई वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के अलावा अन्य 6 प्रकार के भत्ते में हुई वृद्धि। तो जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, जो केंद्र की नौकरी करते हैं, उनके जो डीए के अलावा जो अन्य प्रकार के भत्ते मिलते थे उनको, उनकी उन भत्तों में वृद्धि कर दी गई है। तो चलिए साथियों, देखते हैं इस पूरी न्यूज को कि किस प्रकार के भत्ते में कितनी वृद्धि की गई है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीए के बढ़ते ही बड़ी 6 और भत्ते, मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता 50% होने पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बढ़कर 25% हो गया है। इसके अलावा अन्य 5 भत्तों में इजाफा हुआ है। सेंट्रल एम्प्लॉयज पेंशनर्स सैलरी 2024। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जनवरी से जून 2024 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की 6 भत्ते में भी वृद्धि की गई है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी और स्पेशल अलाउंस शामिल हैं। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 अप्रैल 2024 को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम ओएम जारी किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ओएम के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध भत्तों की एक श्रृंखला पर निर्देश जारी किए गए हैं। अपने 2016 के मूल्यांकन और सिफारिशों के बाद 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किए गए सभी लाभों की जांच की, जिनमें रेलवे कर्मचारी, नागरिक रक्षक कर्मचारी और रक्षा कर्मचारी शामिल हैं। 4500 रुपये प्रति माह है ऐसे मामलों में जहां दिव्यांग बच्चे स्कूल जाने में सक्षम नहीं है। निवास पर शिक्षा, विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए CEA की प्रतिपूर्ति, शिक्षक, प्रशिक्षक आदि और स्वयं द्वारा प्राप्त भुगतान की प्रस्तुति के अधीन CEA की सामान्य दरों से दोगुनी होगी। हर बार संशोधित वेतन संरचना पर डीए 50% बढ़ने पर CEA की दर 25% बढ़ाई जाएगी। CAE और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से 12वीं कक्षा के अनुसार 3 कक्षाओं से पहले पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में स्वीकार्य है। रिस्क अलाउंस, ओवरटाइम भत्ता। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर रिस्क अलाउंस की दरों को संशोधित किया गया है। जोखिम भत्ता वर्तमान में केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो खतरनाक कर्तव्यों में लगे हुए हैं या जिनके काम का कुछ समय के बाद स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। जोखिम भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए वेतन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ओवरटाइम भत्ते का भी लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस को भी रिवाइज किया गया है। बता दें कि नाइट ड्यूटी को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की गई ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है। नाइट ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए प्रति 10 मिनट का एक समान वेटेज दिया जाता है। एनडीए की पात्रता के लिए मूल वेतन की सीमा 43,600 रुपये प्रति माह होती है। एनडीए की प्रति घंटा दर बीपी प्लस डीए 2/200 के बराबर भुगतान किया जाएगा और एनडीए दरों की गणना के लिए मूल वेतन और डीए 7वें CPC के अनुसार प्रचलित मूल वेतन और डीए होगा। एनडीए की राशि प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से तय की जाएगी, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा रात्रि ड्यूटी करने की तिथि पर प्राप्त मूल वेतन पर निर्भर करेगी। स्पेशल अलाउंस। 7वीं CPC की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संसद सत्र के दौरान संसद के काम में पूरी तरह से लगे लोगों को देय विशेष भत्ते की दरों को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए। 1500 रुपये सहायकों और यूडीसी को क्रमशः 1200 रुपये के स्तर तक दे 2250 और 1800 रुपये भत्ता प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए पूर्ण दिनों पर स्वीकार होगा, जिसमें उस महीने में कम से कम 15 दिनों के लिए संसद सत्र चल रहा हो। कम अवधि वाले महीनों के लिए भत्ता पूरे महीने के लिए निर्धारित दरों से आधा स्वीकार होगा। जिन कैलेंडर महीनों में संसद सत्र चल रहा है उनके लिए संसद सहायकों को कोई OTA का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं इसमें आगे बताया गया है कि स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर है, जो विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता मिलेगा। विकलांग महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए, खासकर जब उनके छोटे बच्चे और विकलांग बच्चे हों, यह निर्णय लिया गया है कि विकलांग महिलाओं को रुपये का भुगतान किया जाएगा। बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ते पर 3000 रुपये प्रति माह भत्ता बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के 2 वर्ष का होने तक देय होगा। हर बार संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर उपरोक्त सीमा 25% बढ़ाई जाएगी। वहीं आगे बताया गया है कि
केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता हुआ 50%। हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की 4% महंगाई भत्ते, डीए और पेंशनभोगियों की 4% महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद कुल डीए 40% से बढ़कर 50% हो गया है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। डीए के बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस 27% से बढ़कर 30% हो गया है। इससे केंद्र सरकार के करीब 49,18,000 कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इससे सैलरी में 10,000 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो चलिए साथियों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनका जो महंगाई भत्ता था, महंगाई भत्ते के अलावा भी जो अन्य 6 प्रकार के भत्ते मिलते थे, जैसे कि स्पेशल चाइल्ड केयर, नाइट ड्यूटी या फिर इस तरह की सभी प्रकार के भत्तों में बढ़ोतरी की गई। इससे कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, ताकि आने वाली सभी अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।